22 जून 2025 छत्तीसगढ़ के रायपुर का एक छोटा सा गांव दुर्ग विलेज। सुबह का वक्त और सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में यह सुबह बदलने वाली थी एक खौफनाक रहस्य में। गांव के कुछ लोग रोज की तरह पानी भरने एक कुएं की तरफ जाते हैं। गर्मी के दिन थे और कुएं का पानी हमेशा ठंडा रहता था, लेकिन जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचे, उन्होंने एक अजीब सी बदबू महसूस की। ऐसी बदबू जैसे कि कुछ सड़ रहा हो। लोगों ने नीचे झांका और उन्होंने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। पानी के ऊपर एक कपड़ा तैर रहा था। कुछ तैराक तुरंत ही कुएं में कूदते हैं और कुछ ही पलों के बाद एक लाश बाहर निकाली जाती है। वो लाश थी एक छोटे बच्चे की। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ ही दूरी पर, लगभग 20 से 25 फुट की दूरी पर एक और कुआं था, वही तैरता हुआ कपड़ा। जब उस कुएं में भी लोग उतरते हैं तो वहां से निकलती है एक महिला की लाश। दो लाशें, एक महिला और एक बच्चा, हाथ पैर बंधे हुए, साड़ी में लिपटे हुए और साथ ही भारी पत्थर, ताकि ये लाशें कभी ऊपर ना आए। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये दोनों कौन है और इन्हें मारा किसने है? कोई पहचान नहीं, कोई सुराग नहीं, लेकिन हर क्राइम कोई ना कोई गलती जरूर छोड़ता है। 24 से 48 घंटों के अंदर एक महिला सामने आती है। वो बताती है कि उसने एक रात पहले एक लड़के को स्कूटी पर देखा था और उसके साथ एक महिला और एक बच्चा भी था। पुलिस तुरंत ही उस लड़के को ढूंढती है और वो लड़का मिल जाता है। नाम शुभम कुमार सिंघोर और एक दूसरा नाम छत्रपाल सिंह। पुलिस पूछताछ शुरू करती है। पहले तो छत्रपाल सब कुछ नकारता है, लेकिन सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता और आखिरकार वो टूट जाता है। वो बताता है उस महिला का नाम था सुनीता चतुर्वेदी, उम्र 34 साल, एक विधवा और एक छोटे बेटे की माँ। सुनीता के पति के गुजर जाने के बाद सुनीता की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। वो एक स्कूल में टीचर थी और सोशल मीडिया पर, खास करके इंस्टाग्राम पर वो काफी ज्यादा एक्टिव थी। यही उसकी मुलाकात हुई छत्रपाल से। शुरुआत हुई दोस्ती से, फिर नजदीकी बढ़ी और धीरे धीरे रिश्ता प्यार में बदल गया। लेकिन ये प्यार सिर्फ एक तरफा था। छत्रपाल के लिए ये कोई प्यार नहीं था, ये सिर्फ एक टाइम पास था। और जब सुनीता ने शादी की बात की तो उसने एक खतरनाक खेल खेला। उसने झूठ बोला, वादा किया और फिर अप्रैल 2025 में किसी और से शादी कर ली। जब ये बात सुनीता को पता चली तो उसने छत्रपाल को मजबूर करना शुरू किया। सवाल, गुस्सा और सच सामने लाने की धमकी। छत्रपाल फंस चुका था। अब आती है 18-19 जून की रात। उसने अपने एक कजिन शुभम को भेजा सुनीता और उसके बेटे को एक सुनसान खेत में लाने के लिए। वहां उसने बात करने की कोशिश की, लेकिन सुनीता गुस्से में थी। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। छत्रपाल डर गया। उसे लगा अगर ये बात बाहर आ गई तो उसकी शादी और इज्जत दोनों खत्म हो जाएंगे। और उसी पल उसने एक ऐसा फैसला किया जिससे वापसी नामुमकिन थी। उसने सुनीता का गला घोट दिया। लेकिन सबसे खतरनाक पल अभी बाकी था। पास खड़ा सुनीता का बेटा ये सब कुछ देख चुका था। फिर क्या था? उस मासूम की जिंदगी भी खत्म कर दी जाती है, उसको भी मार दिया जाता है। दोनों की लाशों को साड़ी में बांधकर, पत्थरों से भरकर और अलग अलग कुएं में फेंक दी जाती है। लेकिन कातिलों की एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर देती है। जब पुलिस जांच कर रही थी तो कातिल वहीं खड़े थे, भीड़ में सब कुछ देखते हुए, इस यकीन के साथ कि उन्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन सच हमेशा सामने आ ही जाता है। एक झूठ, एक धोखा और एक गलत फैसला दो मासूम जिंदगियों को खत्म कर गया। कभी कभी हमारी छोटी गलतियां इतनी बड़ी बन जाती हैं कि जिंदगी ही हमसे सब कुछ छीन लेती है। इसीलिए फैसले सोच समझ कर लें, क्योंकि हर कहानी का अपने ही हाथ में होता है। आप मानो या ना मानो, बिलीव इट और नॉट। अगर आपको ये कहानी इंसानियत का कड़वा सच दिखाती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हम भी चलते हैं, मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।